ओम हरिओम। अपना हाथ जगन्नाथ, इसके आगे की कड़ी में आपके साथ एक बार फिर चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। अब तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने करतल के ऊपर अलग अलग चिन्हों को लेकर के बात करी। उसमें जो श्रृंखला शुरू हुई चिन्हों की, वो तिल से शुरू हुई। तिल को लेकर के हम आगे वीडियो बना रहे हैं, सिलसिलेवार जानकारी आपसे को शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उंगलियों को लिया, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। अब इसका जो अगला पड़ाव है वो पड़ाव है पर्वतों का। पर्वत जिसे सामुद्रिक शास्त्र या करतल जब देखा जाता है, पामिस्ट्री बोलते हैं, उसको बोलते हैं माउंट पर्वत। तो ये जो हथेली में जो उंगलियां है, इनके नीचे जड़ में जो जगह है, जैसे इसके जड़ में ये जगह है, मध्यमा की जड़ में, अनामिका की जड़ में, जहाँ उंगली शुरू होती है नीचे हथेली पे जो उभरे हुए भाग रहते हैं वो कहलाते हैं पर्वत। तो गुरु की उंगली के नीचे जो उभरा हुआ भाग है वो गुरु का पर्वत कहलाएगा। शनि की उंगली के नीचे उभरा हुआ भाग शनि का पर्वत कहलाएगा। सूर्य के नीचे जो है उंगली के नीचे भाग है वो सूर्य पर्वत कहलाएगा। उसी प्रकार बुध की उंगली के नीचे जो उभरा हुआ भाग वो बुध कहलाएगा। अब ये पर्वत कई बार बहुत ज्यादा उभरे हुए होते हैं, कई बार चपटे होते हैं, कई बार जगह नीचे सरके हुए होते हैं, कहीं दूसरी साइड के पास के पर्वत में जाके मिक्स हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से पर्वत होते हैं। तो एक तो उभरा हुआ पर्वत रहता है, एक चपटा दबा हुआ रहता है, एक सरका हुआ रहता है, एक विस्थापित रहता है, दूसरे में जाके मिल गया। तो पर्वत कौन सा अच्छा होता है? अच्छा पर्वत जो अपने जगह पे हो, उभरा हुआ हो, अलग ही फूला हुआ दिख रहा हो, दबाने में उसको अच्छा फूला हुआ रहे, वो पर्वत सबसे उन्नत पर्वत कहलाता है। और जो पर्वत उभरा हुआ फूला हुआ रहता है, अच्छा लालिमा लिए होता है, साफ सुथरा होता है, वो जो ग्रह होता है उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद होता है, बली होता है, और कुंडली में भी उसका प्रभाव बहुत शुभ रहता है। ऐसे ग्रह उच्च राशि के या स्व राशि के या मूल त्रिकोण में बैठते हैं या अच्छी पोजीशन में ये ग्रह होते हैं, और इससे उस ग्रह के जो अच्छे गुण है, जो पॉजिटिविटी उस ग्रह की है, वो पूरी उस जातक को मिलती है और ताउम्र उसका साथ उसको मिलना रहता है, ये हमेशा के लिए बना रहता है। तो इस प्रकार पर्वत का जो उभरा हुआ की अच्छा फल देता है, वही पर्वत अगर दबा हुआ हो तो वो ग्रह उसका निस्तेज रहता है, कम बली रहता है, नीच का रहता है, या अस्त रहता है, या कहीं छठे 8 12 अतिरिक्त भाव में कहीं रहता है, इसके कारण उसको उसका फल उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। वही अगर वह सरक जाता है, पास में जाके मिल जाता है, तो कई बार वो एक साथ 2 ग्रह बैठे रहते हैं, या एक दूसरे की राशि में या नक्षत्र में बैठ के आलोल्य संबंध बन जाते हैं, इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, तो विस्थापित भी हो जाते हैं, जिससे दोनों का फल मिल जाता है, दोनों के गुण उसमें आ जाते हैं, एक दूसरे के गुण कैप्चर कर लेते हैं, एक दूसरे गुणों को ग्राह्य कर लेते हैं। गुरु शनि में या शनि सूर्य में या सूर्य शनि में या सूर्य बुध या बुध सूर्य, ऐसे कुछ भी ये जनरली देखा जाता है। अब ये तो हुई बात पर्वतों की, लेकिन पर्वतों का उन्नत होना, सरकना, चपटा होना, ये हुआ। इसके साथ साथ उस पर्वत के अलावा वो जो उंगली है, वो उंगली अपने आप बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो जितनी सीधी सपाट अच्छी होगी, दोषहीन होगी, उस उंगली के साथ साथ पर्वत भी उतना अच्छा होगा। तो मान लो कि पर्वत हल्का दबा हुआ भी है, विस्थापित भी है, लेकिन उंगली उसकी बहुत अच्छी है, सुडौल है और निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, उस पर कोई ज्यादा कलंक ऐसे विषम निशान नहीं है, तो निश्चित तौर पे उस पर्वत का गुण धर्म भी बढ़ जाएगा। मतलब दबा होने के बाद भी वो पर्वत कहने के अच्छा फल देगा। तो ऐसा कब होता है? जब कई बार देखना होता है कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठ गया, स्व राशि में बैठ गया, लेकिन वक्री होके बैठा है, या डिग्री वाइज कम होके बैठा है, उसकी डिग्री कम है, या नक्षत्र कोई दूसरे का में बैठा हुआ है जो उसको सूट नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में होता है कि अच्छा राशि में बैठना, अच्छे घर में बैठना अलग बात है, पर उसकी डिग्री वाइज या उसकी षड बल में उसकी बल कम होने से उसका दबाव होना दर्शाता है। इस प्रकार से कुंडली और करतल का क्रॉस चेक होता है कि जो कुंडली है, जो करतल है, वो एक ही व्यक्ति के है क्या, यह क्रॉस चेक करने में मदद करता है।
तो ये हुई बात समुद्री शास्त्र की, पर्वतों के बारे में। अब इस श्रृंखला का प्रारंभ हम कर रहे हैं, जो अपना जगन्नाथ का अगला सेगमेंट, पर्वतों पे आए हम। पर्वतों से तिल का संबंध क्या है, किस पर्वत पे कोई तिल हो तो क्या मिलेगा फल, ये जानने के लिए साथ बने रहिएगा। हमेशा की तरह, हर बार की तरह, इस कड़ी की हर वीडियो की तरह यह वीडियो भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो आखिरी तक आपका इंटरेस्ट बना रहे ऐसा वीडियो है। इसलिए इसको स्किप ना करें, इसको पूरा देखें। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो रिवाइज करके बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो शायद पूरी तरह बात समझ में आ भी जाए। क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज ज्योतिषी है और सरल भाषा में करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं शब्दों का चयन करते वक्त तो कुछ ना कुछ ज्योतिषी शब्द आ जाते हैं जो कि आम आदमी के सिर से ऊपर से जाते हैं, तो व्यक्ति बोलते हैं क्या बोल दिया। तो एक ये सब है, तो इसलिए अपने को देखना है इसको। और जाहिर सी बात है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा है कि जो आगे और वीडियो आने वाले वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा कि भैया वीडियो नया आ गया है। कोई आपके दोस्त, कोई मित्र, कोई परिचित या कोई ऐसे जो उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दोस्त में कर सकते हैं। किसी को अगर लाभ हो रहा है कारण तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और आपका लाइक करना, आपके कमेंट, आपकी बातें, ये हमको एक ऊर्जा का काम करते हैं कि हम और अच्छा मटेरियल लाए और अच्छा वीडियो बनाए ताकि आपके काम आ सके और कहीं ना कहीं आपका हित हो सके। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आपकी जिज्ञासा को, आपकी बेकरारी को ध्यान में रखते हुए हम शुरू कर देते हैं आज का हमारा सेगमेंट का पहला और महत्वपूर्ण पर्वत। करतल में सबसे पहले उंगलियों के सेगमेंट में सबसे पहले अंगूठा लिया था, अगली तत्व का लिया था अंगूठा, और इसी के जड़ में जो पर्वत है वो शुक्र पर्वत है। यही से हम शुरू करते हैं। अंगूठा, तर्जनी, सबसे पहले पर्वत हमने लिया था शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत अंगूठे की जड़ में होता है, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है, अग्नि होती है। शुक्र में एक ऊर्जा होती है, एक उत्साह होता है, एक कामाग्नि होती है जो कि व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काफी मददगार होती है। एक ऊर्जा, एक कामाग्नि ऐसी रहती है इसके अंदर आदमी बहुत ज्यादा उत्साह में रहता है और बड़े से बड़े काम सहज कर लेता है। तो निश्चित तौर पे यदि किसी का पर्वत शुक्र का उठा हुआ है, बहुत ज्यादा उठा हुआ है, तो उसका काम भाव उतना ही अधिक होगा, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। और वह चाहे न चाहे विपरीत लिंगी लोग उसके आसपास अक्सर आते रहेंगे, मंडराते रहेंगे, और वो एक से अनेक, यदि स्त्री है तो पुरुषों का भोग और पुरुष है तो स्त्री का भोग करेंगे, निश्चित तौर पे बहुत अधिक मात्रा में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अच्छी बात है, भोग होना चाहिए, करेंगे, खुश रहेंगे, सुख रहेंगे। इसके साथ साथ लग्जरी लाइफ उनकी रहेगी, गजेट सा रहेंगे, अच्छा खाना पीना, मकान, वाहन, दुकान, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ऐसी चीजें उनके लिए सहज रूप से उपलब्ध होंगी और इस प्रकार से वो जीवन, वैभवशाली जीवन व्यतीत करेंगे। शौकीन होंगे, अच्छे खुशबू, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे, मूवी देखना, घूमना फिरना, म्यूजिक का गायन, वादन, ये सब लिखना, पोएट्री वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्त्री हो तो पाक कला में निपुण रहेगी, पाक कला में रहेगी, खाना पीना अच्छा रहेगा, घर की सजावट वगैरह अच्छी रहेगी, डेकोरेशन अच्छा करेंगे। कुल मिलाकर के ऐसे रहेंगे अपन खुद भी और अपने घर को भी और अपने परिवार को कि लोगों से हटके दिखे, साफ सुथरा, अलग ही एक अलग रुतबा हो। ये सब पॉजिटिव सिम्टम है शुक्र के होने के। लेकिन इस शुक्र के ऊपर यदि इस शुक्र के ऊपर काला तिल आ जाता है तो काला तिल उसकी जो पॉजिटिविटी है, जो उसका गुण धर्म है, उसको कम कर देता है कहीं ना कहीं इस मात्रा में। कम इन द सेंस ये है कि कहीं सब कुछ होने के बाद में भी व्यक्ति भोग नहीं कर पाता। जैसे बहुत पैसा कमा रहे हैं, बाकी ड्यूटी का टाइम ऐसा है कि सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, 12 घंटे, 16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
बहुत सुंदर स्त्री है, शादी हुई है, लेकिन उसके साथ समय स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, काम में, व्यवसाय में, धंधे में, यहाँ से वहाँ से भागा दौड़ी चल रही है। अच्छे कपड़े हैं पहन नहीं पा रहे, अच्छे ऑर्नामेंट पहन नहीं पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे, घूम नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे ये, या फिर कहीं हो ही नहीं पा रहा है, कहीं अफेयर नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही तो मतलब सुख नहीं हो रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ। और यदि बहुत सी बार जैसे हो भी गया, एक से एक भोग हो भी गए, तो कहीं ना कहीं पार्टनर से या कोई प्रेमिका से संबंध विच्छेद हो जाते हैं, या कोई ऐसा हो जाता है जो षड्यंत्र कर देता है और उनको ब्लैकमेल करता है, फंसाता है। इस प्रकार जैसे भी जो स्कैम चल रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, न्यूड फोटोज लड़कियां दिखाती है, फिर अपने कपड़े उतार देती है, फिर उनकी वीडियो चैट सेव करके उनको वायरल करने के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं और लोग परेशान होते हैं। तो इस टाइप से जो केस होते हैं, जो MMS बनते हैं, वीडियोस बनते हैं, ये सब चीज़ें, या कई बार रेप केस हो जाते हैं, स्कैंडल हो जाते हैं, ये प्रकार से कुछ चीज़ें हो जाती है, उसमें आदमी कहने के इन्वॉल्व हो जाता है, जाए या न चाहे इन्वॉल्व हो जाता है, और वो उसका तकलीफ भोगता है। तो ये होता है शुक्र का होना, शुक्र का नेगेटिव एस्पेक्ट उस पर तिल होने से। साथ ही साथ श्वसन तंत्र, गला, कफ की प्रॉब्लम, गले की, थ्रोट, आपका थायराइड, या फिर जैसे आपका लंग्स है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें भी इस प्रकार के दोष जो है, या शुक्र संबंधित जो लैंगिक रोग होते हैं, जो आपका पुरुषों में जो शीघ्र पतन होता है, तनाव आना होता है, या फिर जैसे बोलते हैं कि बहुत जिसको बोलते हैं कि वीर्य में शुक्राणु की कमी हो जाना, संतान उत्पन्न करने में समर्थ न होना, और कई बार महिलाओं के अंदर भी जैसे हो जाता है कि कंसीव नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आ जाता है, या कहीं उनको गर्भधारण में दिक्कत आती है, उनके कहीं कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं ब्रेस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते हैं, ऐसे कई प्रकार की जो चीज़ें हैं, एक वो चीज़ होती है। और कई बार क्या होता है कि इन सबके साथ साथ एक बात, सबसे बड़ी बात और होती है, वो होती है कि शुक्र पे तिल जैसे आता है, तो कोई ऐसे ग्रहों की दृष्टि शुक्र पे कुंडली में पड़ जाती है, रुखे ग्रह की जैसे शनि की पड़ गई, या किसी प्रकार सूर्य के साथ होकर अस्त पड़ गया, तो ऐसा कुछ हो जाता है कि व्यक्ति का निरस्ता आ जाती है, शुक्र को लेकर के व्यक्ति निरस हो जाता है, उसको उत्साह रहता ही नहीं, शुक्र का काम भाव नहीं रहता, कुछ करने का उत्साह रहता, निस्तेज निरस रहता है, मतलब फिजिकली फुल फिट है, लेकिन उसके बावजूद भी इच्छा नहीं होती, इच्छा शक्ति कमी होती है, या कोई फोबिया होता है, या कोई साइकोलॉजी उसकी ऐसी बैठ जाती है कि वो उससे दूर भागता है, उसको नहीं करता है। तो ये सब चीज शुक्र के नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। और चूंकि तिल राहु का है, काला तिल राहु का है, तो राहु हालांकि शुक्र के फैमिली के हैं, कि फिर भी राहु का मतलब है कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, या कहीं ना कहीं कोई अज्ञात भय पैदा करना, फोबिया पैदा करना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई इल्यूजन, कोई भ्रम ऐसे बना देता है, जिससे व्यक्ति उससे दूर भागता है, वो उससे दूर होने की कोशिश करता है। या कई बार कुछ अदृश्य शक्तियां, प्रेतात्माएं, हवाएं, उनका असर रहता है, इससे भी होता है। और कई बार इसका उल्टा हो जाता है कि एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, इतना ज्यादा शुक्र बढ़ जाता है कि वो सेटिस्फाई उसके पार्टनर के साथ नहीं हो पाता, और वो 1 से अधिक 2 से 4 5 कर लेता है, और कई बार वो आउट ऑफ द वे जाकर के प्रोस्टिट्यूट जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाता है, या जिगोलो जैसी चीज़ों में भी व्यक्ति को उतरना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है, या कई बार बहुत ज़्यादा होने पे होमो तक व्यक्ति या लेस्बियन तक बनते गए, जातक देखे गए, यदि तिल होता है शुक्र पे, तो शुक्र का इतना बड़ा प्रभाव होता है तिल का। लेकिन वही अगर इस तिल के आसपास कोई स्क्वायर बन जाता है, तो वो तिल का प्रभाव जो नेगेटिव है कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 दीवार खड़ी होने से करतल में कहीं भी स्क्वायर बन जाए तो वो सुरक्षा देता है, वो प्रोटेक्शन देता है, वो जो उसकी नेगेटिविटी को कम करता है। चाहे जहाँ भी कोई अशुभ लक्षण हो उसके आसपास स्क्वायर बन जाए, कोई लाइन टूटी है, कोई क्रॉस है, कोई द्वीप है, वहाँ स्क्वायर बन जाता है, तो वो नुकसान होने के बावजूद भी उसको सेफ्टी देता है, कहीं ना कहीं उसको सुधारता है, तो वो कहीं ना कहीं कम करता है, उसको उसका प्रभाव कम करता है। तो ऐसे में क्या होता है, घटनाएं घटती है, लेकिन कालांतर में सुधार आता है, मनोदशा सुधरती है, व्यक्ति की सोच सुधरती है, काउंसलिंग होती है, और वो रिकवर होकर के वापस से अपने सामान्य जीवन धारा में आ जाता है। ऐसा भी देखा गया है। लेकिन उसके बाद भी उस तिल का आकार प्रकार कैसा है, किस तरफ से आया है, किस तरफ जा रहा है, इस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम वापस से कहेंगे, हालांकि कोई हमारा मोटो नहीं, आपसे कुछ नुकसान है या आपसे कोई पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन चूंकि विषय बहुत गहरा है,
बहुत ज़्यादा गहरा है और इसको 10-15 मिनट के इस वीडियो में, 25 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें क्योंकि बात यहाँ राहु की आ रही है। राहु का फील्ड बहुत वास्ट है, वो कुछ भी कहीं भी कैसे भी करा सकता है। कोई तंत्र का शिकार होता है, कोई मंत्र का, कोई करनी का, टोटके का, कोई क्रिया का, कोई विद्या का, कोई ब्लैक मैजिक का, कोई कर्मचारी विद्या का, क्रिया का शिकार भी होकर के व्यक्ति का शुक्र बिगड़ जाता है, उसके दाम्पत्य जीवन, उसकी मैरिज लाइफ या उसकी सेक्सुअल लाइफ डैमेज हो जाती है। तो ऐसे में बजाय भीड़ के साथ चलने के कि एक लक्षण लेके अपने आप को करने के, सही मार्गदर्शन, सही सटीक उपाय उतना ही आवश्यक है जितना कि बाकी और चीजें। जिस प्रकार ऑक्सीजन जरूरी है जीने के लिए, उस तरह उस सुखों को पाने के लिए या जीवन को सुधारने के लिए चीजें जरूरी है। और हर एक को हक है अपने जीवन को अच्छे जीने का, आनंद में जीने का, पूर्ण सुख भोग करने का। तो यदि कोई ऐसा आपका व्यक्ति है या कोई आप ही क्यों ना हो, यदि कोई ऐसा सिम्टम फील कर रहे हो या तिल है आपके इस पे और सिम्टम फील कर रहे हो, या सिम्टम है और आपको तिल अगर नहीं लग रहा है, कि इसको आपको लग रहा है कि आप नहीं नोटिस कर पा रहे हो, तो मैं फिर बता रहा हूं कि ये करतल के तिल तो होते ही है। इसके अलावा ये सेम की सेम चीजें, क्योंकि बात शुक्र की चल रही है, टू बी फ्रैंक मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, किसी को कोई विशेष टिप्पणी विशेष व्यक्ति विशेष को लिख रही है। ये शुक्र के तिल, शुक्र के पर्वत के अलावा आपके बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो शुक्र के अंग होते हैं, उस पे भी रहते हैं। कई बार लिंग पे तिल होता है, कहीं आपके टॉप पे तिल होता है, कई बार आपके जो है ब्रेस्ट पे तिल होता है, मस्सा छोटा काला हो सकता है, कई बार आपके गुदास्थान पे हो सकता है, कई बार आपकी योनि पे हो सकता है, योनि के इंटरनल पार्ट में हो सकता है, या हल्का सा मस्सा भी वहां हो सकता है। तो ये जो तिल है, काला तिल, ये वहां पर भी हो सकता है। तो यदि ऐसा तिल आपके साथ आपके लिंग पे या आपकी गुदा पे या आपकी योनि पे या आपके ब्रेस्ट पे, वक्षस्थल पे है, तो भी ये वही काम करेगा जो शुक्र पर्वत पे तिल करता है। तो इसको कदापि ये ना समझे कि यार शुक्र पर्वत पे कोई तिल नहीं, हम तो फ्री हो गए, क्योंकि तब सवाल आएगा जहन में एक भी है, जब शुक्र पे तिल नहीं है और स्वामी जी इतने लक्षण बता रहे हैं, लक्षण तो मेरे से मैच कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें 50-80% बातें मेरे साथ सिमिलर हो रही है, ये इनको मैं फेस कर रहा हूँ या फील कर रहा हूँ, लेकिन दिल तो हलाते नहीं कर, शुक्र पे है ही नहीं, ये कैसे संभव है? तो ये मत सोच लेना कि ये बात गलत हो गई कि हमने बताया नहीं, इसलिए हम स्पेशल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये हर पर्वत के साथ है। जो गुरु का पर्वत है तो गुरु के जो शरीर का पार्ट है उस पर होगा पर्वत के अलावा। तो शुक्र पर्वत यदि किसी कारण नहीं है या बारीक है या कहीं है नहीं है, तो ये निश्चित तौर पे वहां पे होगा, उसका फल मिलेगा। और जब वो चीज बढ़ेगी या उसका समय आएगा तो निश्चित तौर पे आपके करतल पे भी वो दिल आएगा ही आएगा। जो डाइवोर्सी है, जो मतलब जिनके पार्टनर भगवान क्षमा करे चले गए नहीं साथ में, विधुर है, विधवा है, या जो काफी लंबे समय से रिलेशन में नहीं है, मैरिड होने के बाद या मैरिड होने के बाद में भी कई प्रकार से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको ये सब चीजें क्रॉस चेक करना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आपको ऐसा कोई फील हो रहा हो तो भी ये चीजें होती है, इस प्रकार चीजें होती है। और इसके साथ ही साथ ये चीज अगर नाक के ऊपर पाइल पे तिल हो तो भी ये चीज होती है। एक व्यक्ति भटकाव में रहता है, रास्ते भटकता है, या बहुत टूरिंग जॉब करता है, बहुत यात्राएं करता है, साथ साथ दाम्पत्य जीवन में कहने के सेटिस्फेक्शन कम होता है, या एक से अधिक पार्टनर उसकी लाइफ में आते हैं, चाहे एक बार ही क्यों ना है, जीवन में होता है ऐसा। यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, आपको इसका कुछ उपाय चाहिए या इसको दूर करना है या इससे उभरना है, तो ऐसी स्थिति में आपको चार्ज पे करके व्यक्तिगत विश्लेषण करवा लेना जहां समझदारी की बात है, ऐसा हमें लगता है। बाकी आफ्टर ऑल जीवन आपका है, डिसीजन आपका होगा। तो हमारा कोई पैसा कमाना उद्देश्य कहीं से कहीं तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि आपका जीवन सुखद हो सके और हम व्यक्तिगत सामाजिक या सोशल रूप में या एक साथ एक ग्रुप के रूप में बहुत सारे लोगों को लेकर के इतना क्लियरिफिकेशन के साथ हम नहीं बता सकते, इतना कि व्यक्तिगत बता सकते हैं कि हर व्यक्ति के अपने ग्रह, अपने कर्म, अपना वास्तु होता है, अपने प्रारब्ध होता है, जैसा पहले बता चुके हैं। तो यदि आप चाहते हो तो इसके लिए चार्ज पे करके व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि आपकी सारी जानकारियां गोपनीय रहती है। हमारे यहाँ प्राइवेसी सबसे पहले, प्राइवेसी इज द मस्ट। आपकी बात आप और हमारे बीच रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी और उसका समाधान मिलेगा और निश्चित तौर पे आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं।
तो यदि आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये रहा शुक्र का प्रभाव काले तिल के लिए। वही इसका प्रभाव जब भूरा तिल हो जाता है या ब्राउन तिल हो जाता है तो इस समय उसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति शुक्र का भोग तो करता ही करता है, लेकिन साथ साथ उसका आध्यात्मिक लेवल बढ़ जाता है, देवी कृपा उसमें बढ़ जाती है, उस पर भैरव जी कृपा हो जाती है और धीरे 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 वो आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अपनी छठी इंद्रिय जागृत कर लेता है। और एक समय ऐसा आता है 40, 45, 50 के बाद कि वो भगवान में जाकर लीन हो जाता है, मतलब भोग करते करते भगवान की तरफ योग बन जाता है उसका। और कई बार जैसे भजन कीर्तन करना, भक्ति में नाचना गाना, ऐसे करते करते कई बार तुरीय अवस्था में जाना, साधना में जाना, लीन होना, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ता है और देवी कृपा से वो उसकी गति सदगति में बदल जाती है। तो इस प्रकार से ये शुक्र का जो तिल है वो उसको ये काम करता है। तो ये तो ही शुक्र के पर्व की बात। आज के लिए आपको कैसा लगा है वीडियो मुझे बताइएगा। अगर कोई भी आपकी कुछ समस्या हो तो आप व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें, जो गुप्त की जाएगी समस्या आपकी, और भरसक प्रयास रहेगा कि आपके साथ न्याय हो, आपकी समस्या को सही हल निकाल करके हम आपको दे सकें, जिससे कि आपका जीवन सुखी हो। जैसे अब तक कई लोगों ने, सैकड़ों हजारों लोगों ने अपना अनुभव जीवन में लिया है, अच्छा उनको अनुभव आया है, उन्होंने काफी अच्छा बदलाव किया जीवन में, हमसे जुड़कर समस्या शेयर करके समाधान लेके। वैसे उनमें उन सैकड़ों हजारों जो लोग हैं, जो हजारों लोग जो है उसमें आप भी एक हो सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए आप चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आपके साथ हमेशा आपके चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में अपना हाथ जगन्नाथ के इस सेगमेंट में। धन्यवाद। ओम हरि ओम।